तो आज हम बात करेंगे कि इंसान और जानवरों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है आजकल। जाहिर सी बात है कि आपको कई खबरें मिली होगी, कई वीडियो वायरल हुई होगी कि इंसानों ने ज़्यादातर प्यार जानवरों को दिया। ऐसा क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल इंसान अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है और परिवार को समय नहीं देता है। इसी के कारण जानवरों की और दूसरे पशुओं की साझेदारी मिलने लगी, क्योंकि जो पशु परिंदे होते हैं ये दूसरों का मन मोह लेते हैं। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि हमारे आज के समाज ने किसी से बात करने की इच्छा जाहिर ना करी हो, क्योंकि हम आम तौर पे देखते हैं कि जब भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कोई आपदा हो जाती है तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एक्सीडेंट हो गया सड़क पर, तो ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति घायल है या मर गया है या जिसके खून बह रहा है या चोट लगी हुई है उसको लोग स्पीड स्लो करते हैं, देखते हैं और देखने के बाद एक्सीलेटर पे पाँव रखते हैं और गाड़ी भगा के ले जाते हैं। मतलब इंसान को घायल देख के और मरता हुआ देख के लोग हाथ जोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया में और मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए कि हम इंसान को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ऐसे देश होंगे जहाँ ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लगा लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को इतना भगवान का दर्जा दिया हुआ है कि अगर उनका बच्चा अगर ट्रेन के सामने भी आ जाता है तो ट्रेन रोक दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम इंसान होके इंसान से प्यार करेंगे तो ही इंसान काम आएगा। लेकिन आजकल जो बढ़ते बिजनेस की वजह से कह लीजिए या फिर बिजी शेड्यूल, अपने आप को आजकल लोग मोबाइल में बिजी रख रहे हैं, सोशल मीडिया में बिजी रख रहे हैं, या फिर तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं। कोई अय्याशी में बिजी है, कोई पैसों में बिजी है, कोई जिस्म बेचने में बिजी है। मतलब कि हम इंसान हो गए, इंसान के काम नहीं आ रहे। हम पैसों में खो गए हैं, अय्याशी में खो गए हैं, और जब अगर किसी की मदद करनी हो, इंसान हो गए, कोई घायल व्यक्ति सड़क पे पड़ा है, अगर उसकी मदद करनी हो तो हम हाथ जोड़ के निकल लेते हैं और बाद में हम घर पे बैठ के टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं तो यही कमेंट करते हैं, ये इतने लोग यहाँ से जा रहे थे, इन्होंने मदद क्यों नहीं करी। भाई आपका देश है, आप देश के नागरिक हैं, आप भी कभी वहाँ से गुजरे होंगे तो आप मदद कर देते, बजाय दूसरों को कमेंट पास करने के, बजाय दूसरों को बोलने के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का इंसान को टाइम नहीं दे पा रहा है। आज का इंसान अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है। आज का इंसान इतना गिर गया है कि अपने बिजनेस के चक्कर में, अपने कारोबार के चक्कर में, अपने बीवी की बातों में आके बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल देता है। और जो जानवर होते हैं जिनको जंगलों में रहना पसंद है उनको घर में ला रहा है, और जो बुजुर्ग माता या जिनके खुद के अपने माँ बाप होते हैं उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं। और जो जानवर जंगलों में जीने चाहिए
वो आज घर में जी रहे हैं। मतलब कि हम हमारी क्या मनोदशा हो गई है कि हम अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल रहे हैं, और जिनको जिनको घर से बाहर मतलब फॉरेस्ट में होना चाहिए, जंगलों में होना चाहिए, उनको हम घर में ला रहे हैं। और हम इंसान इंसान होके जानवरों से प्यार कर रहे हैं। पहले आप इंसान होके इंसान से प्यार कीजिए, तब जाके आप इंसान कहलाएंगे। और हाँ, सारी सृष्टि से प्यार कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इंसान होके अपने अपने बूढ़े माँ बाप को ही धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें, और रोड पे पड़े एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को आप मदद ना करके आप अपनी गाड़ी भगा लेते हैं। आप कहाँ के जिम्मेदार नागरिक हुए? कभी आप कहते हैं कि मैं इंडियन हूँ, आई प्राउड इट इंडियन। इस ऐसे प्राउड नहीं होता है इंडियन का। इंडियन का प्राउड तब होता है कि जब आप भूखे को खाना खिला देते हो, प्यासे को पानी पिला देते हो, और सड़क पे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा के उसकी जान बचा लेते हो, खूनदान करके। लेकिन आज का इंसान आज का इंसान इन चीज़ों को बोलता है कि नहीं यार, फालतू के काम मेरे से नहीं होते। ठीक है, आपके पास फालतू के काम नहीं होते तो कल को रोटी मत खाइएगा, कल को टॉयलेट मत जाइएगा, फालतू के काम है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज का इंसान के काम नहीं आ रहा है। जानवरों को प्यार दे रहा है, हाँ जानवरों को प्यार दीजिए, लेकिन उससे पहले अपनों को प्यार दीजिए। आप जानवरों को जितना मर्जी प्यार करो, घर में रखो, बेड पे रखो, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। आप बेड पे रखो, चाहे अपने साथ सुलाओ, मेरे को उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का इंसान कहीं रेल की पटरी पे मरा हुआ मिल जाए, या फिर सड़क पे घायल मिल जाए, तो उसको देखकर हम खिसक लेते हैं भाई, कि हमारे ऊपर केस ना हो जाए, या फिर इस डर से कि हमारे ऊपर केस ना हो जाए, हमारी नौकरी चली जाएगी, तरह तरह की बातें होगी। अरे भाई, आप किसी की जान बचा रहे हो तो भगवान भी देख रहा है। अगर आप किसी की भगवान की औलाद की जान बचाते हो तो भगवान आपकी मदद नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। लेकिन आज का इंसान ये बात समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस चार्ज हो जाएगा, पुलिस मेरे को टॉर्चर करेगी, लोग मेरे को गालियाँ देंगे, मेरे मम्मी पापा गालियाँ देंगे कि तूने कहाँ से पुलिस सिर पे चढ़ा दी हमारे, कि एक एक जने की जान क्या बचाई, तो इसने तो हमारे ऊपर पुलिस ही चढ़ा दी। अरे नहीं भाई, आपने किसी की जान बचाई है। आपने अगर भगवान की औलाद की सेवा करते हो तो भगवान भी आपकी ज़रूर सेवा करेगा, हर जगह मदद करेगा। तो इसलिए आप इंसान होके पहले इंसान से प्यार कीजिए, जानवरों से बाद में भी प्यार कर सकते हैं। आपके पास अपनों के लिए टाइम नहीं है, आपके पास आपने अपने अपने खुद के बाल बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो आप किसके लिए टाइम निकाल रहे हो? पैसों के लिए टाइम निकाल रहे हो, अय्यासी के लिए टाइम निकाल रहे हो, टॉयलेट जाने के लिए टाइम निकाल रहे हो, खाना खाने के लिए टाइम निकाल रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पहले इंसान होके इंसान की फीलिंग को समझो। इंसान हम इंसान ही हैं जो इंसान होके दूसरों की मदद करते हैं। कोई भी किसी भी देश का इंसान हो, सभी से प्यार कीजिए, सभी से मोहब्बत कीजिए। लेकिन इंसान होके इंसान के काम आना, ये सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे को भगवान ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, इतना बड़ा शरीर दिया है, और 84 लाख जूनियों बाद ये जन्म मिला है। तो हम इंसान होके इंसान के काम आज नहीं आएंगे तो कब आएंगे? तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का इंसान कहीं जानवर घायल मिल जाए उसकी मदद कर देता है, जानवर तड़पता मिल जाए उसकी मदद कर देता है। बढ़िया है, करो, जानवरों की भी मदद करो, पूरी प्रकृति की मदद करो। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानवरों की हेल्प कर दी, भाई जानवरों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ये सही है। लेकिन जो इंसान सड़क पे घायल पड़ा है या पटड़ी पे घायल पड़ा है, जिसको खाने की ज़रूरत है, जिसको कपड़े की ज़रूरत है, या जिसको पढ़ाई की ज़रूरत है, या जिसको ब्लड की ज़रूरत है,
या जिसको आँखों की ज़रूरत है, तो इंसान हो के इंसान के काम आओ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जानवरों से प्यार करना है, पर पूरी प्रकृति से प्यार करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इंसान हो, पूरी प्रकृति से प्यार करो। एक तरफा प्यार मत करो कि आप जानवरों से प्यार कर रहे हो और इंसानों को इग्नोर कर रहे हो। जब तक आप इंसान हो गए इंसान की मदद नहीं करेंगे तो इंसान आपके कैसे काम आ जाएगा। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप इंसान हो के सबसे पहले इंसान की मदद कीजिए। जानवर, पशु पक्षी, परिंदे, इनसे बाद में भी प्यार किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले इंसान हो के इंसान की मदद कीजिए। कहीं घायल व्यक्ति दिख जाए उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, जो भूखा मिल जाए उसको खाना खिलाइए, जो नंगा मिल जाए उनको कपड़े पहनाइए, इलाज कराइए, और जो अंगहीन अपंग है उसको रोज़गार दीजिए, इलाज कराइए, सब कुछ कराइए। क्योंकि इसकी दुआ अगर आप इंसान हो के भगवान की औलाद की सेवा करते हैं तो भगवान भी आपकी ज़रूर सेवा करेगा। ये मेरा वादा है। आप भगवान पे एक बारी भरोसा करके देखिए, इंसान हो गए इंसान से प्यार करिए और एक होके रहिए। एकता ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।